आपको कुछ दिख भी रहा है? कुछ करेंगे या नहीं? क्या करूं? इस घर में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ऐसा मैंने कहा तुमसे? आपने नहीं कहा, पर यहाँ पे सब लोग मुझे यही फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। सब मेरे वजह से भूख है। और आपको कोई आइडिया है कि ये सब सुनने के बाद मुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो लगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए वेदांत, ना मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम्स देखकर उसे इग्नोर कर दूं, और ना ही इतनी बेवकूफ कि प्रेशर में आके बिना गलती के माफी मांग लूं। पर आप तो जीनियस हैं। आप बताइए, आपके एथिक्स क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब आप प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी हो कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या? उसे भूल जाओ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं आप? जिस प्रॉब्लम का कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोच सोच के हेल्थ बिगाड़ना बैड आइडिया। वैसे तुम्हें एक बढ़िया आइडिया दो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो 2 गली छोड़ के सीताराम कचौरी वाला बैठता है, खाओगी? और आपके बाबूजी की शर्त? शर्त ये थी कि घर में खाना नहीं पकेगा। बाहर से खाना नहीं आ सकता, ये किसने कहा? तुम बोलो, ऑर्डर करूं क्या? एक्चुअली क्या, मैंने तुम्हें उसका नंबर सेंड कर देता हूं, खुद ही ऑर्डर कर लेना। मुझे हॉस्पिटल निकलना है, बहुत काम। अरे ऐसे कैसे? आपको अभी काम की नहीं, आराम करने की जरूरत है, वरना फिर से बेहोश हो जाएंगे। तुमसे किसने कहा? आपके लिए किसी रश्मि का फोन आया था हॉस्पिटल से। उसी ने बताया कि कल आप हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे। बेड रेस्ट बोला है ना? अरे कुछ भी नहीं है, थोड़ा ब्लड शुगर लो हो गया था बस, और कुछ भी नहीं। मैं चलता हूँ। आराम के वक्त काम करके अपनी हेल्थ बिगाड़ना इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। अब एक आइडिया मैं आपको देती हूँ। पहले आप आराम करेंगे, फिर घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया ढूंढेंगे। ओके? फालतू में इतना बड़ा सीन हो गया भाभी की वजह से। अभी तो भाभी बोल के और खींच दे मामला। पापा को पता चल गया ना तो संजीवनी सदन के इस ड्रामे का नया एपिसोड शुरू हो जाएगा। तो भाभी नहीं तो और क्या बोलूं? सामने वाले पांडे की बहू को क्या बुलाती है तू? अनुष्का। तो भाभी को अनुष्का बोलूं? अबे ढक्कन नाम से बुला। पूर्वा। और वेदांत भैया को बुरा लगेगा? अरे यार वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो चला चाउमीन खाने भंडारी के यहाँ। और पैसे? अरे पैसे की टेंशन तू काहे लेती है पगली? दादी सेज वेदांत है ना। अरे ओहो, मैं तो हार गई। ए जी, एक बात तो बताना, ये इंसान का शरीर बिना खाए कितने दिनों तक चल सकता है? क्यों? पता करना था कि मौत कब आने वाली है। इस घर के हालात देखकर लग तो नहीं रहा कि आज खाना मिलने वाला है। हाँ, बात तो सही है। एक सेकंड। लो, घरवाली के सवाल का जवाब देने के बजाय लगे फोन में बतियाने। सुनो जी, जाके वेदांत से पूछ के आओ ना। जाके वेदांत से पूछ के आओ ना। अब भाई साहब ने पूछा तो क्या कहूंगा? घरवाली से पूछ के आता हूँ। अच्छा तो संजू से पूछ के आ जाओ। अरे पूछा था एक बार, बुखार की बजाय न जाने कौन सी दवाई दे दी। अरे खांसी और खुजली हो गई सो अलग। बड़ा डॉक्टरी कर रहा है ढोंगी कहीं का। ये बाप और बेटे दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे लेकिन कुछ बाहर से ही मंगा के खिला दो। अरे तुम्हारे लिए तो ना मैं सिविल लाइंस की पूरी कामधेनु की दुकान उठा ला हूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पर भाई साहब को पता चला ना तो जिंदगी भर घर के बाहर पान की दुकान पे देखूंगा। आए रे मेरी किस्मत। ओह अच्छा, ये वाली स्माइल है। तो कितने पैसे चाहिए दोनों को? भैया बस 500। हेलो पूर्वा भाभी। और संजू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू। और चैम्प, ओ ढक्कन, कोई रिलेशन नहीं हमारा इस पूर्वा से, इसलिए भैया के सामने भी चौड़ के नाम लेकर हेलो हाय बोलने का, समझी? ठीक है। चल चल।
अब समझा? ले, इसकी भी हो गई टाई टाई फिस। अरे अम्मा हमारी भी टाई टाई कर दो ताकि भूख को टाटा बोल के स्वर्ग सिधार जाए। अरे तुझे किसने कह दिया कि तू स्वर्ग जाएगी? वाह अम्मा, यहाँ हमारी जान जा रही है और आपको मजाक की पड़ी है। अम्मा जरा तनिक इस फोन से ना बाहर निकल कर तो देखो हम सबकी क्या हालत हो गई है। अम्मा, हमें ये जो घर में हो रहा है वो सही नहीं है। अब तुम सब लोग सही और गलत के ऊपर उठ ही रहे हो तो जा रसोई घर में जा और सबके लिए चाय बना के लेकर आ, कड़क वाली। अम्मा आप जानती है ना, चाबी इनके पास है। ये बिना चाबी से ताला कैसे खोला जाता है? अब ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे अपनी बहू को। तोड़ दो ताला ताकि इनको पता चले और घर में कलेश और बढ़ जाए। हाँ अम्मा, आप तो मजाक करके निकल लेती हैं और झेलना हम सबको पड़ता है। पर भाभी अब और नहीं झेलेंगे। अभी ना उस महारानी को कानों से खींच कर नीचे लेकर आती हूँ। चुप गोमती। ताला रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्ल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताला पड़ा है आपकी आंखों पर, तभी आपको वो पराई लड़की सही और अपना बेटा गलत लग रहा है। कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। क्योंकि पूर्वा की कोई गलती नहीं। तो किसकी गलती है? मेरी गलती है। बाबूजी मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि पूर्वा ना तो माफी मांगेगी ना कोई शर्त। उन्हें मेरी जिद देखी है और मेरा पागलपन देख। अगर उस लड़की से माफी ना मंगवाई, मेरा नाम रमेश गंगाधर त्रिपाठी नहीं। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन उस लड़की से हार मंजूर नहीं। भाई साहब दरवाजा खोलिए। डॉक्टर, इमरजेंसी। क्या हुआ? डॉक्टर रश्मि एक मिनट देखिए। अब आपके सामने पनखुरी नहीं, डॉक्टर पनखुरी खड़ी है। आज रिजल्ट आए और मैंने एमबीबीएस पास कर लिया। Congratulations, डॉक्टर पंखुरी। थैंक यू। Really happy for you. थैंक यू। वो रिजल्ट आया होगा, संजू का भी आया होगा। उसे फोन करके पूछता हूँ। तुमने पूर्वा को बताया? नहीं, मैं कॉलेज से सीधा आपके पास आ गई। एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं अपनी इंटर्नशिप आपके साथ करना चाहती हूँ। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में स्पेशलाइज करना है मुझे। एंड आई नो कि प्रयागराज के बेस्ट डॉक्टर आप हैं। आई नो कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच वेदांत। डॉक्टर वेदांत, आई मीन सर। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। I'm sorry, मैं खा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह से इस घर में किसी ने कुछ नहीं खाया है और ये भी चले गए हॉस्पिटल बिना इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाले। अरे तू बेकार की चिंता करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। घर हो चाहे बाहर, वेदांत हर समस्या का हल ढूंढ ही लेता है। अम्मा, हम मानते हैं कि वेदांत हर समस्या का हल निकाल लेता है, पर इस बार माफ कीजिएगा अम्मा, पर आपको उसे समझाना चाहिए था। वो आपकी कोई बात नहीं टालता और जो आज घर में हुआ है वो। क्यों भाभी? जहाँ सच बोलना हो ना वहाँ हमेशा चुप्पी साध लिया करो। बोल काहे नहीं देती? जो आज बवाल हुआ वो ना होता। गोमती तू। अम्मा, बस इस घर में ना एक ही सका है, वेदांत, और ये दूसरी आगे महारानी। हम कौन है? कोई नहीं है हम।
बचपन से ही तेरी आदत रही है कि 2 मिनट तुझे गोद में नहीं उठाया, सर पे नहीं उठाया तो तेरा रोना शुरू। अरे काहे ना रोई अम्मा, देख नहीं रही है जब से ये आई है कैसे इसने आपको वश में कर रखा है और घर का पूरा सिस्टम हिला दिया है इसने। ये पहले से प्लान करके आई थी कैसे हमारी भोली भाली अम्मा को अपने चपेटे में ले ले। आई एम सॉरी पर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कोई प्लान नहीं किया था यहाँ पे आने का। वेदांत अपने मर्जी से मुझसे शादी करके यहाँ लेके आए हैं। मर्जी ना बोले उसे, जादू टोना बोल दे जो तूने किया उस पे। चुप गोमती। इस घर की बहू पूर्वा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। और बस ये सब शनिचर तेरा फैलाया हुआ है। और क्या रही है, मुझ पे मंत्र फूकेगी, चल फूक। ये आपकी दवाइयाँ हैं, ये लीजिए। क्या हुआ, उठा ना। उठा संजू। और उठा के क्या बोलूं? वेदांत भाई, जिस सब्जेक्ट में आप गोल्ड मेडलिस्ट हो ना, उस सब्जेक्ट में मैंने फेल होके दिखा दिया। ये बोलूं? तो तुझे फेल होने के लिए गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन ही मिला था। हाँ, मैं तो सब्जेक्ट चूज करके प्लान करता हूँ ना फेल होने का। क्या बोल रही है यार राधिका? अबे यार तू क्यों मुंह लटका के बैठा है? भाई तेरा डॉक्टर है, दादाजी का हॉस्पिटल है, तेरे तो पैदा होते ही नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। डॉक्टर संजू, रिजल्ट्स तो हम जैसे बेवकूफों के लिए है। चल चल टेंशन मत ले, मिलते हैं। क्या बोलूंगा यार घर जाके पापा से? उनका एक ही तो सपना है कि मैं डॉक्टर बनके वेदांत भाई की जगह दादाजी का हॉस्पिटल संभालूं। यहाँ मैं फेल हो गया हूँ यार, मैं क्या करूँ? अरे संजू, डॉक्टर रश्मि, आप प्लीज ये मिठाई हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स से बंटवा देंगी? पर डॉक्टर, आपने तो मिठाई टेस्ट भी नहीं की और आज सुबह की कॉफी भी नहीं पी आपने। एनी प्रॉब्लम सर? वेल, डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है मुझे अपनी हेल्थ और डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आज नो कॉफी नो मिठाई। ओके। हेलो, कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में। क्यों, कहीं और होना चाहिए था? हाँ, घर में। यहाँ महाभारत छिड़ी हुई है और आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है, तभी तो मैं वही कर रहा हूँ जो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से करने के लिए कहा था। क्या? कर्म। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा कर्म यही है कि मैं अपने मरीजों का अच्छे से इलाज करूं। मेरे घर पे क्या हो रहा है उसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गीता में भी यही लिखा है। आप मुझे यहाँ पे गीता का सार समझा रहे हैं और वहाँ पे आपकी फैमिली ने मुझे इस महाभारत का विलन बना दिया। आपने कहा था ना आप सब देख लेंगे, तो बताइए क्या देखेंगे आप और कब? अगर मैंने कहा था कि मैं देख लूंगा तो मैं देख लूंगा ना पूर्व। तुम बस थोड़ा पेशेंस रखो। May I come in, sir? हाँ गुड्डू, आओ ना। सर ये जो आपने सामान लिखवाया था वो सारा मैं ले आया हूँ, वो उसका बिल एंड ये चेंज। थैंक यू गुड्डू। थैंक यू सर। रश्मि, आप ऐसा करिए, आप मेरे बाकी पेशेंट्स को भेज दीजिए, मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। सर आज सारे पेशेंट्स हो चुके हैं, अब आप घर जाके आराम कर सकते हैं। ओह ओके, गुड बाय रश्मि। बाय सर। स्कूल में पढ़ा था हमने, जल ही जीवन है। लो पियो, जीने के लिए खाने से ज्यादा पानी जरूरी है। अच्छा, तो इतने साल खाना पकवा पकवा के हाथ क्यों खिसवाए हमारे? नल खोल के पानी पी के ही सो जाते। जो इस भूख से मर जाऊं ना तो अस्थियां बहाना इसी पानी में मेरी। अरे ये जग्गू हलवाई की समोसे, गर्मा गर्म कचौरियों की खुशबू मुझे क्यों आ रही है? लेकिन ये खाने की खुशबू हमारे ही घर से आ रही है। आखिर ये है कौन जो इतना खाना हमारे घर में लेकर आया? चल के देखें। अरे चाचू चाची आइए ना, ये सब आप लोगों के लिए ही है। क्या कर रही हो? भैया घर पर ही है। हाय दैया, तुम्हारे भैया थोड़ी देर और कुछ नहीं खाए ना तो यही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। देखिए ना, सब चीजें आपकी फेवरेट। क्या मैं क्या सोल्यूशन। तुम्ही ने कहा था ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, ये रहा सोल्यूशन। माफ करना बेटा,
अब और नहीं रुक पाऊंगी। अरे सॉरी, वो सारी प्लेट्स भी किचन में ही बंद है, तो आज पेपर प्लेट से ही। अरे सॉरी काहे का, और वैसे भी आज प्लेटें धोने की छुट्टी, और वैसे भी स्वाद तो समोसों का, कचौरियों का होता है, प्लेट में थोड़ी ना होता है। हाँ? पूर्वा तुम भी लो। दादी के बिना ही खा लो, उन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया। घर के बुजुर्ग भूखे रहे और हम पहले भकोस लें, हैं? अरे मेरे होते हुए दादी भूखी रहेंगी? इम्पॉसिबल। आप लोग शुरू करिए ना, मैं दादी को लेकर आता हूँ। क्या रमेश शुरू से ही इतना जिद्दी था? आपको पता है, आज रमेश की जिद की वजह से घर के किसी भी सदस्य ने खाना नहीं खाया। मैं तो भगवान के आगे रोज प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब रमेश वेदांत को अपनाएगा। आपका ये सपना पूरा होते हुए मैं जरूर देखूंगी, प्रॉमिस है मेरा आपसे। दादी, दादी आपके कमरे में ना कोई चोर घुसा है। ये देखिए कैसे आपके चेहरे की स्माइल और ग्लो चुरा के रखी। तू भी ना नौटंकी नंबर 1 होता जा रहा है। अरे चेहरे पे ग्लू के लिए पेट में कुछ खाना होना चाहिए। अरे फिकर नॉट, मैं वापस ले आऊंगा। और वैसे भी कोई बड़े प्यार से कहता है वेदांत है ना। वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? तेरी इस सरप्राइज की खुशबू ने ना मुझे कॉलेज के दिन याद दिलाया। मैं ना बंक मारकर जग्गू हलवाई के यहाँ जाया करती थी। तो ये लीजिए, आपकी कॉलेज की यादें आपकी आंखों के सामने। बाकी सबने खाया? आप खाइए ना, आप खाएंगे तो बाकी भी खाएंगे। लीजिए ना। हाँ क्या हुआ? तुझे अक्ल कब आई? क्यों? अरे चटनी के बिना कोई कचौरी खाता है? चटनी कहाँ है? दादी सब है, आप बाहर तो चलिए। और पूरा भी तभी खाएगी जब आप खाएंगे। ऐसा उसने कहा? हाँ क्यों? नहीं कुछ नहीं। चले? चल। वेदांत, बाकी सारे तो खाने पर टूट पड़ेंगे, लेकिन मंजुला बेचारी रमेश की जिद के आगे कभी नहीं खाएगी। बेशर्मी के सारे मेडल्स लटका लो अपने गले में। अरे घर के बड़े भूखे बैठे हुए और इनको देखो चटोरे बने हुए। अरे अम्मा, हम तो ना चख के देख रहे थे कि कहीं कुछ बासी तो नहीं है। वो क्या है ना कि आजकल हलवाई कचौड़ी में पुराने मसाले डाल देते हैं। अरे तू तो रहने ही दे। रसोई घर में कभी गई है? कचौरियां बनाई है? आई बड़ी नई पुरानी कचौरियों की कथा सुना दे। दादी अब ये लीजिए ना। भाई वाह, मैं ना जवानी से इस दुकान की कचौरियां खाती आई हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया ही है, लेकिन बहुत अच्छा। तू एक काम कर, डिट्टो टू डिट्टो सेम टू सेम एक कचौरी और बना। जी। तूने खाए? नहीं, आप खा लीजिए, मैं उसके बाद खा लूँ। नहीं नहीं, पहले तू खा, मैं बाद में खाऊंगी। दादी प्लीज आप खा। इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है मुझे मना करने की। आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे तुझे लग से न्योता देना पड़ेगा। चल इधर आ। इतने दिन हो गए घर में बहू आए, लेकिन किसी ने मेरे साथ उसकी फोटो नहीं खींची। चल मेरी और पूर्वा की ना अच्छी सी फोटो खींच। चल तू इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, इधर आ।
सुनो, एक प्लेट और बना दो माँ के लिए। खाना खा लो माँ। पूर्वा ने इनकी शर्त मान ली। मैं पूर्वा बाबूजी की शर्त नहीं मानेगी। ये खाना मैं बाहर से लेकर आया हूँ। वेदांत, तुम जानते हो घर का माहौल पहले ही इतना बिगड़ा हुआ है और तुम ये खाना बाहर से ले आए। इनका गुस्सा जानते हो ना। वहां पर मैंने बाबूजी की बात का भी तो मान रखा ना। उन्होंने बोला घर में खाना नहीं बनेगा, सो नहीं बना। आपने खाना नहीं खाया है, प्लीज खा लीजिए। इन्होंने भी तो नहीं खाया, घर के किसी ने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? माँ, बाबूजी के अलावा सब खा रहे हैं और बाबूजी भी खाएंगे, आई प्रॉमिस। तुमने खाया? खाया? अरे ये इतना सारा खाना पैक कराने के चक्कर में ना, उसे टेस्ट करते करते मेरा तो पेट ही भर गया। 2 दिन हुए हैं पत्नी के आए हुए और अभी से माँ से झूठ बोलना सीख लिया। खा लो ना माँ। वेदांत, आज तो तुम खाना बाहर से ले आए, पर कल का क्या और उसके बाद क्या? आखिर कितने दिनों तक खाना बाहर से लाओगे? ये कोई हल तो नहीं है ना? माँ बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बाबूजी को मना लूं। वो नहीं मानेंगे वेदांत, वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और खाना नहीं खाएंगे, और फिर मैं भी नहीं। कौन लाया घर में खाना? महारानी से घर में खाना बना नहीं और गुलाम को भेज दिया बाहर से खाना लाने के लिए। लो, कर लो बात। अम्मा, बड़ी भाभी के साथ सेल्फी खिंचवा लो। यहाँ भैया भूखे बैठे हैं और मैडम जी तो थाली से लाई। मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर मत छोड़ियो तुम।